इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आप रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं के बारे में जानोगे। नंबर 1। मुर्दों से बात करना उसका पेशा था, लेकिन खुद उसकी मौत एक पहेली बन गई। अपनी महारत, खास मशीन और कैमरे की मदद से ये हमेशा अनजान और अदृश्य लोगों को ढूंढता नजर आता, उनसे बातें करता, उनकी बातें सुनता। कभी कभी सुनसान हवेली में, कभी खंडहर में, कभी कब्रिस्तान में, तो कभी किसी सुनसान बियाबान में, यहाँ तक कि मुर्दा घर के अंदर भी। 32 साल का नौजवान गौरव तिवारी अमेरिका से प्रोफेशनल पायलट की ट्रेनिंग बीच में छोड़कर हिंदुस्तान लौट आया और यहाँ आकर उसने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया। फिर लग गया जिंदगी के बाद का सच जानने। देश और दुनिया के करीब 6000 हॉन्टेड लोकेशन की जांच करने वाले गौरव की लाश 7 जुलाई 2016 को दिल्ली के द्वारका इलाके में उसी के फ्लैट में पाई गई। वो अपने ही घर के बाथरूम में फर्श पर पड़ा था। गौरव के गले पर काले रंग के गहरे निशान मिले हैं। ये निशान कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसे अमूमन गले में फंदा कसने पर होता है। गौरव की जिंदगी जिन रहस्यों को तलाशने में बीती, कुछ वैसे ही रहस्यमय सवाल अब उसकी मौत के बाद भी उठ रहे हैं। दरअसल गौरव को ना तो कोई माली तंगी थी और ना ही किसी तरह की परेशानी। हाल ही में शादी की थी और खुश भी था। कोई बीमारी भी नहीं थी। मौत से एक दिन पहले की आखिरी रात भी वो अपने काम पर लगा था। गौरव दिल्ली के एक और हॉन्टेड प्लेस की जांच कर रहे थे। यहाँ तक कि मरने से मिनट भर पहले भी बिल्कुल ठीक थे। अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहे थे। इसके बाद वो अचानक उठकर बाथरूम जाते हैं और फिर कुछ देर बाद घर वालों को बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज आती है। उसी के बाद जब गौरव के पिता और पत्नी बाथरूम में झांकते हैं तो वो फर्श पर बेशुद्ध मिलते हैं। इसके बाद गौरव को अस्पताल ले जाया जाता है, मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। गौरव की मौत के बाद पूछताछ के दौरान गौरव की बीबी ने पुलिस को एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि गौरव ने मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि उसे कुछ नेगेटिव ताकतें मरने के लिए मजबूर कर रही हैं। गौरव तिवारी पैरानॉर्मल जांचकर्ता की हैसियत से ऐसी तमाम जगहों की पड़ताल करते थे जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं। गौरव की पैरानॉर्मल रिसर्च पर इतनी पकड़ थी कि उनकी पूरी टीम अत्याधुनिक मशीनों से लैस होने के बाद भी पूरी तरह गौरव के अनुभव पर ही निर्भर करती थी। गौरव तिवारी सर्टिफाइड पैरानॉर्मल जांचकर्ता के साथ साथ यूएफओ के सर्टिफाइड फील्ड जांचकर्ता भी थे। हालांकि उनकी मौत का रहस्य आज भी रहस्य ही है। नंबर 2। दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा, जिसे नरक का द्वार भी कहा जाता है। 1950 का दशक था। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो चुका था। दोनों देशों के बीच सैन्य से लेकर अंतरिक्ष तक लगभग हर मोर्चे पर होड़ मच गई। दोनों खुद को एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। इसी बीच अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक और प्रतिस्पर्धा शुरू हुई और वो थी धरती की सर्वाधिक गहराई में जाने की। दोनों देश देखना चाहते थे कि आखिर कौन धरती के अंदर सबसे ज्यादा गहराई में जा सकता है। अमेरिका ने सबसे पहले अपने प्लान पर काम शुरू किया और प्रोजेक्ट को नाम दिया मोहोल। साल 1961 आते आते 601 फीट तक ड्रिल भी कर दिया, लेकिन 1966 में अमेरिकी कांग्रेस ने बजट और मिसमैनेजमेंट का हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट की फंडिंग से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका का प्रोजेक्ट वहीं लटक गया। उधर सोवियत रूस अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। मरमंस्क प्रांत में फिनलैंड और नॉर्वे बॉर्डर पर कोला आइलैंड में ड्रिलिंग के लिए जगह चुनी। यह जगह आर्कटिक सर्किल के करीब थी। प्रोजेक्ट को नाम मिला कोला सुपर डीप बोरहोल। मई 1970 में ड्रिलिंग शुरू की गई और साल 1989 आते आते 12.26 किलोमीटर तक ड्रिल कर दिया गया। हालांकि यह धरती की कुल गहराई का 2% से भी कम था।
लेकिन इतनी गहराई में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। असली मुसीबत इसके बाद शुरू हुई। वैज्ञानिकों ने और ड्रिल करने की कोशिश की, लेकिन ड्रिलिंग मशीन और दूसरे उपकरण इतने तापमान को झेल ही नहीं पा रहे थे। इतने तापमान में नीचे की चट्टानें एक तरीके से प्लास्टिक जैसा व्यवहार करने लगी थी। हालांकि सोवियत यूनियन साल 1992 तक कोशिश करता रहा। उसकी इच्छा कम से कम 15 किलोमीटर तक ड्रिल करने की थी, लेकिन 1989 की गहराई से जरा भी आगे नहीं बढ़ पाई। कोला सुपर डीप बोरहोल से जुड़ा एक मिथक भी खासा चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि जब रूस 12.26 किलोमीटर से आगे ड्रिल करने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त गड्ढे के अंदर का एक चैम्बर टूट गया और अंदर से भयानक चीखने चिल्लाने जैसी आवाजें सुनी गई। हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इसी के बाद कोला सुपर डीप बोरहोल को नर्क का द्वार कहा जाने लगा और दावा किया गया कि इन आवाजों के चलते ही रूस ने खुदाई बंद कर दी थी। नंबर 3, वर्जीनिया का रहने वाला जाचरी क्लेमेंट्स एक डिलीवरी ड्राइवर है। वह अपने ट्रक के जरिए ग्राहकों का सामान इधर उधर पहुंचाने का काम करता है। एक दिन उसने सेल्टमैन की एक दुकान से खेल खेल में लॉटरी का टिकट खरीदा। उसे लगा कि वह तो कभी नहीं जीत पाएगा, इसलिए उस लॉटरी के टिकट को इधर उधर फेंक कर रख दिया और भूल गया। वह हफ्तों अपने काम में मगन रहा। उसे पता भी नहीं था कि उसने लॉटरी टिकट लिया है। बीते हफ्ते जब वह सीट साफ कर रहा था तो लॉटरी टिकट उसे नजर आ गया। क्लेमेंट्स ने सोचा एक बार स्क्रैच करके देखते हैं। जैसे ही उसने स्क्रैच किया, उसका भाग्य बदल गया। पता चला कि जो टिकट उसने खरीदा है वही नंबर मेगा जैकपॉट जीतने वाला है। उसे 83 लाख रुपए मिलने वाले थे। क्लेमेंट्स ने वर्जीनिया लॉटरी के अधिकारियों को बताया कि वह कुछ पल के लिए सदमे में चला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह कैसे मिल गया। क्लेमेंट्स काफी गरीब परिवार से था, लेकिन इस एक पर्ची ने उसकी किस्मत पलट दी। नंबर 4, देश और दुनिया के अनेक हिस्सों में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो अजीब होने के साथ साथ शॉकिंग भी होती हैं। ऐसा ही एक मामला अमेरिका के मिजूरी में सामने आया। यहाँ एक माँ ने अपने शिशु को सुलाने के लिए उसे पालने के बजाय गलती से ओवन में रख दिया। इसके कारण उसकी मौत हो गई। नंबर 5, स्विट्जरलैंड के जंगलों में लोगों को कुछ अजीब तरह की चीजें दिखाई दी। यहाँ के लोगों को लकड़ी के जंगलों में मिलिट्री के कपड़े पहने और मुंह पर गैस का मास्क लगाकर एक आदमी दिखाई देता है, जिससे यह जगह डरावनी हो गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 10 सालों से यहाँ लकड़ी के जंगलों में रोज एक आदमी घूमता है। वह किसी से कुछ नहीं बोलता, बस लोगों को घूरता रहता है और चुपचाप चला जाता है। लोगों का कहना है कि बच्चे भी अब उस जंगल में खेलने से डरते हैं, लेकिन वह व्यक्ति किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सके।